वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। वो वाक़या हुआ, बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाक़या हो गया है और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी ख़बर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराओ जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती, तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ। तो बात यह है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं। हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोस बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ जिसकी व्यूज़ को जिसको बुनियाद बनाकर आई विटनेस बना के पेश किया गया। ये वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम महानूर है। और इसने मुझे कहा, अभी मैंने खुद आपके सामने आने से पहले मैंने खुद इसको इंटरव्यू किया ताकि मैं देख लूँ, एसरटेन कर लूँ फैक्ट्स, कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मेरी वजह से किसी के ऊपर के नाहक किसी के साथ ज़्यादती हो। तो इन्होंने जो मीडिया पे कहा, वो जो वीडियो मैंने देखी, इन्होंने कहा कि बच्ची की आवाज़ें सुनी हमने, उसको बेसमेंट में ले जाया गया, उसकी हमने आवाज़ें सुनी और वो दरवाजे लॉक कर लिए गए और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहाँ पर आया। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है। और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी। और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। और जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या, उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ़्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए।
तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफ़ात पा गई है। झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और वो ये SCO जो हो रही है, ऐसे मौके पे वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते थे, मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते थे। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई सच्चा पाकिस्तानी हो, इस मुल्क से प्यार करने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो और वो ये करे, वो चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो।